जब ये चीज मैंने ड्रॉ करी, समझाई, एट द एंड ऑफ सेशन काफी लोग इधर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर वो एक AIEEE में और IIT में आर्किटेक्चर की एग्जामिनेशन के लिए अलग से एक एप्टीट्यूड पेपर होता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट? इज देयर एनी सेपरेट और डिफरेंट रेफरेंस मटेरियल? कहीं कोई किताब आप बता दीजिए जिसके किताब को हम पढ़ लें, वो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी हम कैसे करें, क्या करें? इस तरह के सवाल आप लोग पूछने लगते हो इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। आप आर्किटेक्चर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट वाला ऑप्शन भर देते हो। वंस अगेन मैं इसी पॉइंट पर यह बात क्लियर कर दूं, दैट इज अ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड कोई ऐसा नहीं होता है जिसकी कोई अलग से बहुत तैयारी करी हो, जिसमें है उसमें है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, अभी अभी जिस तरह के मैं फिगर्स बना रहा हूं, इन फिगर्स को आप खुद अपनी कॉपी में, नोट्स में बड़ा नीटली ड्रॉ करने की कोशिश करो। जब मैंने एक HCP ड्रॉ करके दिखाया तो किस तरह से वह आपको हेक्सागोनल डब्बा दिखने लगा, ऑल्दो दैट इज अ 3D बॉडी, उस 3D बॉडी को हमने किस तरह से इस 2 डायमेंशनल बोर्ड पे दिखा दिया। इन चीजों को यदि आप अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीख गए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, नोट्स जो आप बना रहे हो, इसमें तरह तरह के अलग अलग समय पर जो अलग अलग फिगर्स आते हैं, डायग्राम्स जो आते हैं, इनको यदि आप अच्छी तरीके से कॉपी पर नीटली ड्रॉ कर पाते हो, इट मींस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। आपको अलग से उस एग्जामिनेशन की तैयारी करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी यदि आप क्लास में इन सारी चीजों को नीटली ड्रॉ कर रहे हो। जितने भी मैंने यूनिट सेल ड्रॉ करवाए, कोऑर्डिनेशन नंबर ड्रॉ करवाए, अभी ये क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन ड्रॉ करा रहा हूं, इसके बाद आगे के लेक्चर्स में इंटरस्टिशियल वॉइड्स और अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये सारी चीजें यदि आप अच्छी तरह से ड्रॉ कर रहे हो, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर दैट एप्टीट्यूड पेपर। अलग अलग जगह पर, अलग अलग चैप्टर्स में एप्टीट्यूड पेपर की तैयारी ऑटोमेटिकली होती चली जाती है। यू जस्ट नीड टू रिमेन सिंसियर while sitting in the class, while preparing for the examination. It's a spontaneous preparation once again. There is no separate text or reference material needed to be referred. चलिए, the next is closed packing in 3 dimension का एक दूसरा तरीका। Once again, closed packing in 3 dimension हमेशा मैक्स एफिशिएंट होता है। क्योंकि वो मैक्स एफिशिएंट होता है, इसलिए पहली लेयर भी हमेशा मैक्स एफिशिएंट होगी। पहली लेयर हमेशा 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट वाली होगी। पहली लेयर में कोई फर्क नहीं। पहली लेयर हम उसी तरह से बना लेते हैं जैसे हमने पिछले केस में बनाई थी, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैटर्न। This is 2-dimensional hexagonal arrangement. पार्टिकल्स की एक एरे बना दी, दूसरी पार्टिकल की जो एरे में बना रहा हूं उसको पहले की वॉइड में, और फिर तीसरी एरे, और फिर चौथी एरे। हम देखेंगे 3 पार्टिकल के बीच में ट्रायंगुलर वॉइड देखेंगे, और कोई से भी
पार्टिकल के चारों तरफ हम 6 पार्टिकल को देखेंगे जिन्हें जोड़ने पर हमें रेगुलर हेक्सागन भी दिखाई देगा। इस पार्टिकल के चारों तरफ की बात करें तो इसके चारों तरफ यह 6 पार्टिकल और इस तरह से रेगुलर हेक्सागन बनता हुआ। पहली लेयर वही 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट। पहली लेयर में उसी तरह से यदि 100 पार्टिकल बिछे तो 200 वॉइड बनेंगी। 200 वॉइड में से 100 वॉइड को मैं ए टाइप कहूंगा और 100 वॉइड को बी टाइप कहूंगा, पहले की ही तरह। ए के बगल में बी, बी के बगल में ए। 100 वॉइड को ए टाइप वॉइड कह दिया जाए, 100 वॉइड को बी टाइप वॉइड कह दिया जाए। ए टाइप वॉइड को मैं येलो कलर चौक से इंडिकेट कर रहा हूं, बी टाइप को ब्लू कलर से करूंगा। ए ए ए ए ए, all these are A type void. मैंने जितनी भी ए टाइप वॉइड थी इधर इंडिकेट कर दी एक ही बार में। इस बार ए टाइप वॉइड इंडिकेट करते समय दिमाग में रखा हूं मैं, ऑल्टरनेट वॉइड ए टाइप बनेगी। अब मैं बी टाइप वॉइड इंडिकेट कर देता हूं, हर ए के बगल में बी आएगी। दिस इज बी, ऑल दिस आर बी टाइप वॉइड। These are B type void. आप काउंट करके देख लीजिए, आपको ए टाइप वॉइड और बी टाइप वॉइड बिल्कुल बराबरी से दिखेंगी। वहां पर आपको यदि 100 पार्टिकल बिछे हुए दिख रहे हैं तो 200 वॉइड, जिनमें से 100 को मैंने ए टाइप कह दिया, 100 को बी टाइप कह दिया। पहली लेयर बनने के बाद अब मैं दूसरी लेयर बना रहा हूं। जैसा मैंने कहा, दूसरी लेयर का पार्टिकल हमेशा पहली लेयर की किसी न किसी वॉइड के ऊपर रेस्ट करेगा। दूसरी लेयर का पार्टिकल हमेशा पहली लेयर की किसी न किसी वॉइड के ऊपर रेस्ट करेगा। आप कहीं पर भी रखने की कोशिश करो, रैंडमली आप कहीं पर भी उसको नहीं रख सकते। या तो ए टाइप वॉइड के ऊपर रख पाओगे या बी टाइप वॉइड के ऊपर। मान लीजिए दूसरी लेयर के पार्टिकल को मैं ए टाइप वॉइड पर रख देता हूं। ऐसी स्थिति में यदि मैंने पहले पार्टिकल को ए टाइप वॉइड पर रख दिया तो इसका करीब जब मैं पार्टिकल को रखने की कोशिश करूंगा तो वो ए टाइप वॉइड पर ही जाएगा। मैं चाह कर भी उसको बी टाइप वॉइड के ऊपर रख नहीं पाऊंगा यदि मैंने उसको ए टाइप वॉइड पर रखना चालू कर दिया है तब। इस तरह से दूसरी लेयर के पार्टिकल्स, दूसरी लेयर में भी 100 पार्टिकल आए और ये सभी 100 के 100 पार्टिकल ए टाइप वॉइड पर रखा चुके हैं। इस तरह से दूसरी लेयर में भी 100 पार्टिकल बेचे जाएंगे। इस तरह से दूसरी लेयर में भी 100 पार्टिकल बेचे जाएंगे और दूसरी लेयर में 200 वॉइड बन जाएंगी। इन 200 वॉइड में से जैसा मैंने कहा था 100 को तो मैं ए टाइप कह देता, 100 को मैं सी टाइप कह देता हूं, 100 को बी टाइप। यह वॉइड
जिनके नीचे पहली लेयर के पार्टिकल दिख रहे हो तो सी टाइप वॉइड हो गई, और बी टाइप वॉइड के नीचे पहली लेयर की बी टाइप वॉइड, यह बी टाइप वॉइड हो गई। दिस आर बी टाइप वॉइड। पहली लेयर को मैंने कैपिटल ए टाइप लेयर कहा, दूसरी लेयर को कैपिटल बी टाइप लेयर। यह पहली लेयर और दूसरी लेयर तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मैंने पिछले सिचुएशन में बनाई थी। यहां तक कोई फर्क नहीं आया है, पहले और अभी में यहां तक कोई फर्क नहीं आया है। फर्क आएगा तीसरी लेयर में, तीसरी लेयर में डिफरेंस आ जाएगा। पिछली बार मैंने तीसरी लेयर का पार्टिकल कहां रखा था? पिछली बार मैंने तीसरी लेयर का पार्टिकल सी टाइप वॉइड पर रखा था। मान लीजिए इस बार मैं तीसरी लेयर का पार्टिकल सी टाइप वॉइड पर ना रख के बी टाइप वॉइड पर रख दूं, वेसल का बॉटम दिखना बंद हो जाएगा। तीसरी लेयर के पार्टिकल को मैंने बी टाइप वॉइड पर रख दिया। इस तरह से पहली लेयर तो बन गई ए टाइप लेयर, दूसरी लेयर बी टाइप लेयर और तीसरी लेयर सी टाइप लेयर। पहली ए टाइप, दूसरी बी टाइप, ये तो पिछले केस में भी थी। तीसरी लेयर इस बार तीसरे तरह की बनी है, सी टाइप लेयर कहलाई। चौथी लेयर फिर वापस ए टाइप हो सकती है। दिस वुड बी ABC type 3D closed packing. Such an arrangement is termed as ABC type 3D closed packing. अब खास बात, इसका यूनिट सेल देखना, बनाना, विजुलाइज करना इतना आसान नहीं है। मैं इस समय बोर्ड पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो शायद नहीं कर पाऊंगा। इसका यूनिट सेल एफसीसी यूनिट सेल ही बनेगा। हम इसे क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज क्यूबिक closed packing. We call it CCP. पिछले केस में था हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, AB टाइप को आप हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हो, और ABC टाइप को आप क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग कहते हो। एक क्यूब, एक डिस्टॉर्टेड तरीके से देखते हुए एक क्यूब बनता हुआ दिखेगा कोई। यूनिट सेल क्यूब के माफिक देखा जा सकेगा। Hence cubic closed packing CCP। कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहां पर भी 12 साफ दिखता है। अपनी ही लेयर में 6 पार्टिकल को, और अपनी लेयर से नीचे ए टाइप वॉइड पर 3 पार्टिकल, अपनी लेयर से ऊपर बी टाइप वॉइड पर 3 पार्टिकल। अपनी लेयर में 6 पार्टिकल, नीचे भी 3 पार्टिकल, ऊपर भी 3 पार्टिकल। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर भी 12 है, और जहां कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाए तो वहां एफसीसी यूनिट सेल होता है। एफसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। इधर भी जो यूनिट सेल बनेगा वह एफसीसी यूनिट सेल ही बनेगा, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 और 74% होएगा। परसेंटेज वाइड 26% होएगा। मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन होएगा, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी होएगी, और मिनिमम वहां पर वॉइड्स होंगी। Such an arrangement we call it cubic closed packing.
इसका यूनिट सेल बोर्ड पर ड्रॉ कर पाना बहुत मुश्किल है, एकदम से विजुलाइज कर पाना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी लिखेंगे। आगे जैसा मैंने बताया, आगे के 3 लेक्चर्स में मैं समझाऊंगा कि किस तरह से एससीसी यूनिट सेल बना रहा है, उसको विजुलाइज करने का तरीका बताऊंगा। हम इसे विजुलाइज करने के लिए पूरे 3D स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, हम लेयर बाय लेयर आगे देखना सिखाएंगे। हमने जो मिलर इंडाइसेस का कंसेप्ट सीखा है कल के लेक्चर में, वो सिर्फ इसी काम के लिए सीखा है। अभी से तीसरे लेक्चर में मैं वही चीज सिखाऊंगा कि कैसे इसमें लेयर बाय लेयर देखते हुए एससीसी यूनिट सेल को विजुलाइज करें। इन एनी मेटल, यदि हम प्योर गोल्ड, प्योर एल्यूमिनियम की बात करें, इन मेटल्स में इट्स नॉट लाइक कि वहां पर सिर्फ एबी ही होता है या सिर्फ एबीसी ही होता है। इन फैक्ट मेटल्स में वी मे फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। हमको एचसीपी और सीसीपी दोनों एक साथ भी देखने के लिए मिल सकता है। हम यह कह सकते हैं पहले ए बी, फिर एबीसी, देन एबी, देन एबीसी। इस तरह से हमको कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। हां, ऐसा नहीं होगा एबी या एबीबी या एसीसी या बीसीसी या बीएए, ऐसा नहीं हो सकता। ए के साथ ए नहीं आ सकती, ए के बाद में बी आ सकता है, ए के बाद में सी भी नहीं आ सकता, ए बी, और फिर उसके बाद में ए बी सी। इस तरह से वहां पर लेयर्स बनी हुई हो सकती है, क्योंकि दोनों ही अल्टीमेटली एससीसी यूनिट सेल ही बना रही है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है, दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन मैक्सिमम है। तो मेटल्स में आई मीन टू से वी मे हैव कॉम्बिनेशन ऑफ the two arrangement. This is closed packing